हेलो एवरीवन। फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी डीएलएड के फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल सही ढंग से नहीं करेंगे तो इससे आपके एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपी डीएलएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो updled.gov.in है। इसको आप क्रोम में सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन, यहाँ पर कैंडिडेट सर्विसेज में आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन, नो योर रैंक, इस तरीके के कई ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि कुछ इस तरीके का पेज या इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग खुद से फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप लैपटॉप या पीसी जरूर यूज करिएगा, जिससे कि सभी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे इसी प्रकार से शो हों। आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी, अगर आप यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बैच की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर का बैच हमारे ऑनलाइन प्रेप ऐप पर अवेलेबल है। मिनिमम फी में ऑफर का यूज करके ये फी और कम हो जाएगी, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को जो है इंस्टॉल करके, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देखकर ज्वाइन कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने फॉर्म के स्टेप पे। सबसे पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। 3 स्टेप होते हैं आपके फॉर्म फिल करने के। पहला रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा जो है फॉर्म का सबमिशन यानी फी पेमेंट, उसके बाद आपको जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी होती है, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्लिक ऑफ यानी रजिस्ट्रेशन यानी पार्ट 1 पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। यहाँ पर आपको ये भी लिखा गया ऑनलाइन फॉर्म करते समय कितने स्टेप्स हैं, इसको आप देख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, स्टेप सेकंड पेमेंट, फिर इसके बाद जो है वो स्कैन, जो आपके फोटो और सिग्नेचर जो है वही अपलोड करनी है। उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जो है यहाँ अपलोड नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको इस तरीके से ऊपर लिखे हुए दिशा निर्देश भली भांति पढ़ लिए, समझ लिए गए हैं, और स्वीकृति के लिए बॉक्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे फिर एक रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इंटरफेस वही सेम आएगा, और यहाँ पर अब एक और ऑप्शन आ जाएगा, और ये फोन में नहीं शो होता है ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। जैसे ही अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए पेज आपका ओपन हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में, डोमिसाइल निवासी आप यूपी के हैं तो यूपी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो अदर देन यूपी का ऑप्शन आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप यूपी सेलेक्ट करते हैं तो आपको फिर यहां पर सेलेक्ट करना होगा कैटेगरी। कैटेगरी में अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है। हम अनरिजर्व सेलेक्ट कर लेते हैं। सब कैटेगरी में आपको, अगर विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट हैं आप, यानी आप पीएच कैटेगरी में आते हैं, हियरिंग इंपेयर्ड है, ऑर्थोपेडिक है, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट है, एक्स सर्विसमैन है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो आप N/A नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। जेंडर में मेल फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, और आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, जिस तरीके से हमने अपने कोचिंग का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी एंटर किया है, आप इसी प्रकार से यहाँ पर इन डेटा को एंटर करेंगे। उसके बाद अब आपको आपकी क्वालिफिकेशन एंटर करनी होगी। क्वालिफिकेशन का मतलब है आपके ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन सिर्फ। इसमें आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी, अगर किसी कॉलेज से पढ़े हैं तो वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वो आप यहाँ चेक करेंगे यूपी में। अगर वो नहीं होगा तो आप अदर यानी अदर यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। एक हमने फॉर एग्जांपल सीएमपी डिग्री कॉलेज, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है कॉलेज, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। बस ये आपको डेमो के तौर पे है। पासिंग ईयर 2025, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो आपकी मार्कशीट पे होगा, फिर मार्कशीट नंबर, मार्कशीट के कॉर्नर साइड में मार्कशीट नंबर गिवन होता है। कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है वो आप फिल करेंगे यहाँ, और कितना टोटल मार्क्स है, कितने में से कितना है। अगर आपका सीजीपीए है तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में।
परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आपको फिल करना होगा आपका फुल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स, और ऑप्टेंट यानी प्राप्तांक जो है वो हमने एंटर किया 735 किया तो हो गया 73.5%। ऑटोमेटिकली ये है यहां पर ले लेता है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आपका होगा कैप्चा एंटर करना। कैप्चा जो यहां पर आप देख पा रहे हैं यही हम यहां पर टाइप करते हैं GJGQRM, और यहां पर हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके की रिव्यू एंट्री करके ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहां स्पेलिंग या बाकी डिटेल्स अगर आपको लग रहा है सही है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपको लग रहा है कोई डिटेल सही नहीं है, करेक्शन करना है, तो बैक पर क्लिक करेंगे। तो हम लोग डिटेल सही है तो हम लोग फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, और जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहां पर आएगा कि नो चेंज विल बी एंटरटेन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिशन, यानी यहां पर अगर आपने यस कर दिया तो इसके बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। तो हमने देख लिया सही है अपनी डिटेल्स और यहां पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही जो है अब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपके मोबाइल नंबर पे और या रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जो है ये दोनों जो है फोन नंबर और ईमेल आईडी पे जाएंगी। अब यहां से आपको जो है वो चेक करना है। आप अपना फोन लेकर बैठें, जो आपने फोन नंबर एंटर किया है उसको। अब आपको रिसीव हो जाएगा मैसेज। रिसीव होने के बाद आप यहां पर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो है अब आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके फोन पे गया है उसको एंटर करना होगा। जैसे जो अभी फोन पे आया है वो है 8597000452 और डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2004 और यहां पे कैप्चा NDQMG। इस प्रकार से अब जैसे ही अब आपको यहां पे कैंडिडेट लॉगिन करना है। आपने रजिस्ट्रेशन अब आपका हो चुका है, अब यहां पे कैंडिडेट लॉगिन करना है। ये जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया ये आपके फोन नंबर यानी फोन पे मैसेज के थ्रू या ईमेल आईडी पे जाएगा। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एक तरीके से यहाँ पे आपके पासवर्ड की तरह काम करती है, और यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करते ही अब आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये जो होगा पेज लॉगिन हो जाएगा, और अब आपके जो पास OTP जाएगी आपके उसी नंबर पे जिस पे ये मैसेज आया था वेरीफाई करने के लिए। OTP आप वेरीफाई करेंगे। जैसे OTP है इसकी, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 355163। ये होते ही फिर हमें ये कैप्चा कोड जो है QUIDRI ये करना है, और यहाँ से वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो होगा ये आ जाएगा आपके पेमेंट का ऑप्शन। अब यहां पर देखेंगे दो तीन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे अब आपको स्टेप 2 में फी पे करना है। आप फी पे करेंगे, उसके बाद जो फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 है उसमें आपको सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, और फाइनली आपका जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। अब यहां पे जैसे आप देख पाएंगे अगर हम जैसे यहां पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, और यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे ही एक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पेमेंट मोड क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे SBI MOPS हमने सेलेक्ट किया, प्रोसीड किया पेमेंट के लिए, और यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं। आप पेमेंट सेलेक्ट करिए। पेमेंट करने के बाद अगला जो स्टेप होगा वो आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का होगा। तो इसको समझ लीजिए। फोटो जो होगी वो आपकी 20 KB से ज़्यादा ना हो, और विड्थ जो होगी उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, और जो लंबाई होगी वो 4.5 सेंटीमीटर। यही रेशियो रखना है आपको। और जो सिग्नेचर होगी उसको भी समझ लीजिए। सिग्नेचर जो है वो आपकी 10 KB होगी मैक्सिमम, 2 KB से 10 KB के बीच में, और ये वाइट पेपर पे जो है ब्लैक इंक से यानी ब्लैक पेन से आप इस पर साइन करके उसको अपलोड करेंगे। हिंदी इंग्लिश जो चाहे वो आप कर सकते हैं, और इसका भी साइज जो होगी वो फोटो की साइज होगी। और इसको जैसे ही आप कर देते हैं आपका फॉर्म जो होगा फाइनल फिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हम इसको बैक करेंगे अब आपको समझने के लिए, ये जानने के लिए। अब यहाँ पे हमने जैसे ये क्लिक किया, अब
आप यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे पेमेंट का पूरा ऑप्शन हो जाएगा, तब आपको एक काम ये लास्ट में करना है कि अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालना है। क्लिक पे क्लिक करेंगे और फिर वही डिटेल आपको रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ फिल करके अब आप यहाँ से अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे और ये प्रिंट आउट आपको एडमिशन के टाइम, काउंसलिंग के टाइम इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये थी जानकारी आपके फॉर्म फिलअप से संबंधित। ऐसे ही और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।